Welcome back, guys, to a very and the most important video in the whole journey of SSC CGL 2025. टायर 2 हो गया है और अभी जो स्टेप जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, वो है पोस्ट प्रेफरेंस का स्टेप। उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, रिज़ल्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो एग्ज़ाम हुआ है, जो मैंने बात किया है कैंडिडेट से, उसके बाद कट ऑफ क्या देख पा रहे हैं हम, वो रिलेटेड बात करेंगे। और उसके साथ साथ एमटीएस का भी सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन आ रहा है, चल रहा है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करेंगे पहले, फिर बाद में सीजीएल को लेके बात करेंगे। तो अगर सीजीएल दिए हुए हो and you haven't still found out this channel or haven't yet subscribed to this channel, make sure to subscribe, like this video और मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल अभी से ज्वाइन कर जाओ। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड सीजीएल 2 times, 14 and 16। 14 में आई गॉट सीबीआई सीटीए, 16 में आई गॉट सीएजी अकाउंटेंट। बहुत साल से अपने होम पोस्टिंग में हूँ। मैं बाहर में काम किया हूँ, मैं अपने घर में भी काम किया हूँ। मैं 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करके 2 जगह में गया हूँ और मुझे पूरा इंटायर प्रोसेस पता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्या स्ट्रगल्स होता है अपने होम पोस्टिंग में, अपने घर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलना। तो इस वीडियो में जो पहली पॉइंट मैं बात करूँगा छोटे से, वो है एमटीएस का जो चल रहा है। एमटीएस का आई होप जो लोग भी सीजीएल 2025 दिए हुए हो, घर में आ गए हो, आंसर की का वेट कर रहे हो, वो ज़रूर सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन भी किए हो और एमटीएस के लिए तैयारी भी ले रहे हो, क्योंकि एमटीएस विल बी अ वेरी गुड पोस्ट फॉर राइट नाउ। आई होप यू हैव ऑल गिवन योर सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन ना। और बात नहीं करेंगे एमटीएस को लेके, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है। टायर 2 हो गया है 19th ऑफ जनवरी को, और जो अभी तक हम लोगों को पता चल रहा है, मोस्ट ऑफ द सेंटर्स वे टीसीएस सेंटर्स, द क्वेश्चन पैटर्न्स वे ऑलमोस्ट ऑफ टीसीएस टाइप, एंड देयर हैज़ बीन नो वर्ड्स अबाउट एनी काइंड ऑफ री एग्ज़ाम। मतलब हम लोग सेफली टायर 2 दे चुके हैं और टायर 2 और कोई शिफ्ट नहीं होने वाला है। नाउ वी कैन सेफली प्रोसीड विद द इवेंट्स ऑफ द टायर 2 दैट हैज़ हैपन। बहुत लोगों को डेटा के मिलने के बाद जो मुझे पता चला है वो है रीजनिंग ठीक ठाक था, ठीक ठाक था, इजी टू मॉडरेट, इजी ही करूँगा। मैथ्स 5-6 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इजी टू मॉडरेट जो होना भी चाहिए, इजी टू मॉडरेट हो गया। इंग्लिश बहुत लोग कर पाए, बहुत लोगों का क्लोज टेस्ट में मुश्किल हुआ है, मैं इजी टू मॉडरेट ही करूँगा। और जीएस डायरेक्ट लेवल का क्वेश्चन था, जो हम लोग सोच रहे थे एडिक्विटी पैटर्न में घुमा फिरा के स्टेटमेंट वाइज देगा, कुछ नहीं दिया है, एब्सोल्यूटली टीसीएस पैटर्न का आया हुआ है, तो ये इजी होगा। मोर और लेस बहुत लोग जीके क्वेश्चंस में 25 में मोर और लेस 20 आप प्लस अटेम्प्ट किया हुआ है। और बहुत सारे टेलीग्राम और ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप्स में जीएस का क्वेश्चन आ भी गया हुआ है, और जैसे जीएस का क्वेश्चन का आंसर्स तो लोगों को पता भी चल गया है कि हमें मिला है कि नहीं मिला है। नाउ ये इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी। जनरली जो मैं देख रहा हूँ यूआर में 110 से 115 अटेम्प्ट किया हुआ है लोगों ने। यूआर में लोगों ने 110 से 115 अटेम्प्ट किया हुआ है, उसके मतलब है 330 से 345 तक मार्क्स जनरल लोग अटेम्प्ट किया हुआ है। नाउ अगर ऐसा ठीक ठाक हुआ है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है, जो हम लोगों को पता भी चल रहा था, क्योंकि टायर 1 इज़ बाउंड टू बी मच मोर डिफिकल्ट दैन टायर 2। जो लोग टायर 1 क्वालिफाई करते हैं उनके लिए प्रोसीड्यूर ईजी हो जाता है, लेकिन लेटर पार्ट में डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या क्या पॉइंट डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, एक एक नंबर मैटर कर जाता है टायर 2 में। एंड वाई नाउ पोस्ट प्रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ऐसा गया हुआ है तो कट ऑफ हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था 315 टारगेट करके जाना, तो अभी वो थोड़ा सा तो बढ़ेगा, जो हमें लग रहा है, हो सकता है नहीं, लेकिन लग रहा है थोड़ा सा तो बढ़ेगा। तो SC ST के लिए 300, 290 अगर पकड़ लेते हैं SC ST के लिए, या SC ST के लिए 300, SC के लिए 305। EWS UR, इन लोगों के लिए UR में मैं बोलूँगा 316, OBC में 312 और EWS में 315।
मिनिमम कट ऑफ टू गेट अ पोस्ट, ये मिनिमम बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि इसमें लेवल 7 आपको मिलेगा, ये मिनिमम कट ऑफ जा सकता है एज पर माई एजाम्पशन। यूआर में 316 के ऊपर जा ही सकता है, और जिनका मार्क्स इससे 10 से 15 ज़्यादा होगा उनको लेवल 7 मिलने का चांसेस है। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस। पोस्ट प्रेफरेंस का नीडीनेस क्या है? बहुत लोग पूछते हैं कि अगर हम लोगों का मार्क्स अच्छा है हम दे देंगे, मिल जाएगा, हो जाएगा। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो भी किया हूँ, वहाँ पे मैं बताया था पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस में स्टार्ट कर दिया हूँ। वहाँ पे कोई कमेंट भी किया है कि पैसा लेके कोई काम नहीं होता है, ये वो कमेंट एक हुआ था। मैं वो नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देता हूँ, दूसरी बात है ना। पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस का ज़रूरत क्या है? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यूआर कैंडिडेट हूँ, मुझे 330 आ रहा है, आंसर की में पकड़ लेते हैं 330 आ रहा है। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और मुझे कोलकाता चाहिए। मैं कौन सी पोस्ट लूँ? फर्स्ट पोस्ट जो हम लोगों को जो सबसे हाई पोस्ट जो है, और हम लोग जिन लोगों का नॉलेज नहीं है वो लोग जो लेते हैं वो है आईटीआई। अगर मैं आईटीआई डाल देता हूँ पहली पोस्ट, और अगर हो सकता है आईटीआई का कट ऑफ 330 ही चला जाए, तो मैं चेन्नई चला जाऊँगा या गुजरात चला जाऊँगा। हो सकता है ओएस का कट ऑफ, इनकम टैक्स ऑफिस सुपरिटेंडेंट का कट ऑफ 328 गया हुआ है, मुझे 330 मार्क्स मिला हुआ है, लेकिन मैं लेवल 7 छोड़ के मैं पहली पोस्ट लेवल 6 दिया हूँ ओएस। तो ओएस सब लोग जब लेवल 7 में जा रहे थे, मैं अचानक लेवल 6 में चला गया, और मेरा हाई मार्क्स से मैंने लेवल 6 में चला गया। अगर कट ऑफ 328 और मुझे 330 मिला है, अगर मेरा कोलकाता में वैकेंसी ज़्यादा है जो है, तो मुझे कोलकाता मिल जाएगा, और एक बार कोलकाता मिल गया तो ये लाइफ टाइम पोस्ट है। ये छोटा सा ट्विक किया मैंने, और सारी ज़िंदगी का मेरा मेहनत पूरा मेरे तरफ आ गया। मैं अपने घर में बैठूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करूंगा, 8 पे कमीशन लूँगा, अपने घर से डेली पैसेंजरी करूंगा, अपने घर के खाना खा के जाऊँगा, और मेरा सैलरी मैं एंजॉय करूँगा ना। एक चीज़ लेते हैं, अगर कोलकाता में लेवल 5 मिलता है किसी को, वही किसी को लेवल 7 बाहर में मिलता है, तो क्या डिफरेंस होता है ना। लेवल 7 अभी के लिए बात करते हैं, लेवल 7 लेवल 5 करीबन ये 90K के आसपास है, करीबन ये 55K के आसपास, मैं 60K के आसपास पकड़ लेता हूँ लेवल 5। तो 30,000 रुपये का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो रहने बहने में जिन लोगों का घर है, जहाँ पे घर है, अगर कोलकाता में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, जहाँ जहाँ में घर है, वहाँ पे घर पे रहने का खर्चा तो देना नहीं पड़ता है। पापा को कौन पैसा देता है? पापा तो मांगते नहीं, पापा लोग। तो 60,000 रुपये में मैं पकड़ लेता हूँ, मैक्स टू मैक्सिमम मेरा 50,000 रुपये सेविंग्स है, 10,000 मैं खर्च पकड़ रहा हूँ घर के लिए। 90,000 मैं मुंबई में चला गया, मैं चेन्नई में चला गया, मैं अपने बाहर में स्टेट में गया हूँ, वहाँ पे 15 से 20,000, 10 से 15,000 एटलीस्ट मेरा रेंट में जाएगा, 5 से 6,000 मेरा खाने पे जाएगा, 2 से 3,000 मेरा डेली अप डाउन में जाएगा, कम्यूटेशन में। और उसके साथ साथ दिमाग का भी दही बनेगा कि आज खाना है क्या, आज ऑर्डर कर दे, आज भाई जी आएंगे, आज मेरे घर पे बर्तन हैं, बर्तन खरीदेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हुआ है, क्या देंगे, बहुत दिमाग का दही करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं 20 से 22,000 भी पकड़ लेता हूँ, तो ये 68,000 आया, ये 60,000 आया, लेकिन इसके साथ साथ दिमाग का टेंशन रह गया। उसका मतलब लेवल 7 पोस्ट, जिन लोगों का फैमिली में पापा मम्मी गार्जियन सब है, बाहर में लेवल 7 और घर में लेवल 5 इज ऑलमोस्ट इक्वल, समटाइम्स इवन लेवल 5 इज बेटर देन लेवल 7। नाउ ये सब पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस कौन कर सकता है? जो एक्चुअली ये स्ट्रगल में से गया हुआ है, जिनको एक्चुअली पता चलता है कैसे होता है। दैट्स वाई इन माई पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आई गिव 3 ऑप्शंस: सेफेस्ट, मीडियम रिस्क, हाईएस्ट रिस्क। ये 3 ऑप्शन देता हूँ। ये रिस्क कैलकुलेट कैसे होता है? सेफेस्ट मतलब कौन सी पोस्ट में, आपके मार्क्स में, आपके रैंक में आपको होम पोस्टिंग मिल सकता है, दैट्स द सेफेस्ट। मीडियम रिस्क, आपको होम पोस्टिंग मिल भी सकता है, लेकिन ये पोस्ट भी मिल सकता है जो आपको होम पोस्टिंग नहीं भी मिल सकता है। और हाईएस्ट रिस्क हो सकता है ये लेवल 7 पोस्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपको होम में तो नहीं मिलेगा।
तो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, अगर किसी का प्रायोरिटी घर में रहना है तो सेफेस्ट में जा सकते हैं। अगर किसी का प्रायोरिटी लेवल 7 पोस्ट है, घर का कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो वो हाईएस्ट रिस्क में जा सकता है, उसको बाहर में पोस्टिंग मिलेगा लेकिन लेवल 7 मिलेगा। तो ये जो मैं चार्ट प्रिपेयर करता हूँ, बाकी बहुत सारे चैनल्स, अगर आप लोग में से कोई कैंडिडेट है जो 1-2 बार दे हुए हैं, कभी काम कर रहा है, उनको पता है बहुत सारे कैंडिडेट्स फ़ोन पे, बहुत सारी जगह में फ़ोन पे बात में मतलब फ़ोन करके बता देता है इस पोस्ट में जाओ, उस पोस्ट में जाओ, हो जाएगा। आपको अगर पता है तो ये भी पता होगा कि बाकी बहुत सारी जगह में ऐप से करना पड़ता है कि ये कर दो, हो जाएगा। 2-3-4 पोस्ट, 2 पोस्ट मैक्सिमम बताते हैं। मैं अपने डेटा में 5 से 7 पोस्ट बताता हूँ ना। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था लास्ट साल कि लोग बोल रहे थे सर 22 पोस्ट है, आप अपने गाइडेंस में 5 से 7 पोस्ट क्यों दे रहे हो। मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। पकड़ लेते हैं कट ऑफ गया 315 और आप यूआर में से है आपको 310, तो आपको तो नौकरी नहीं मिला, तो कोई ये नहीं है। पकड़ लेते हैं कि अभी के लिए मैं ये 316 बता रहा हूँ, लेकिन मैं 310 ही पकड़ के चलूँगा फॉर पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस, क्योंकि 310 के ऊपर जिन लोगों का मार्क्स है एंड हु बिलोंग्स फ्रॉम 305 से 10 या 308 से 10 के ऊपर जिन लोगों का मार्क्स है एंड हु बिलोंग्स फ्रॉम यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेक श्योर टू ऑप्ट फॉर माई पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस। ना किसी का 320 मार्क्स है और 310 कट ऑफ गया हुआ है, वो 25 पोस्ट दे रहा है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके दे रहा है। तो उनको मिलेगा क्या 25 पोस्ट? नहीं तो मिलेगा ना। उनको तो 5 पोस्ट ही मेन पोस्टिंग है। 310 कट ऑफ गया है, जिसका 320 है, उनको लेवल 5 अपने घर में मिलने का सबसे हाई चांसेस रहता है, लेवल 4 टू लेवल 5। अगर 310 कट ऑफ गया है और किसी का 330 है, उसको लेवल 6 या लेवल 7 घर पे मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो मैं अगर लेवल 7 देता हूँ तो मुझे तो बाद में लेवल 5 देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत नहीं होता है, लोगों को लगता है एक बार मिल रहा है 25 पोस्ट दे देता है, नहीं होता है वैसा। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट पोस्ट आपको 5 से 7 ही रहता है, वो 5 से 7 के अंदर ही आपको नौकरी मिलता है। हो सकता है आपका कट ऑफ है 310, आपको मिला 312, आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब देते 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 जा रहे हो, एक भी नहीं मिलेगा आपको। देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको करीबन जाके वही मिलेगा मैक्सिमम। अगर कट ऑफ से 2-5 मार्क्स ज़्यादा है, यूआर में बिलोंग करते हो तो टीएसी, बीआईसी या पीएएस, बस ख़त्म बात। दैट्स वाई दिस नीड्स एफिशिएंट नॉलेज एंड गाइडेंस। मैं बहुत सारे लोगों को अपने घर में पोस्टिंग दिलाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट में उन लोगों का सारे जो रिव्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि वो लोग कैसे मेरे हेल्प लेके 1 टाइम फीस देके कैसे अपने घर में लाइफ टाइम होम पोस्टिंग ले लिया है। मेहनत बहुत किए हो आप लोग, पूरी साल मेहनत किए हो, अच्छे से एग्ज़ाम भी दिए हो, अब वेट कर रहे हो। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, जो मैं चीज़ भूल जा रहा हूँ, वो है कंप्यूटर। लोगों को लग ही नहीं रहा है कि कंप्यूटर में पास करेंगे कि नहीं। बाकी सारे तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का क्वेश्चन इतना टफ हुआ है कि लोग 10 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मैं ये ही पकड़ के चलता हूँ कि इस साल अगर टफ हुआ है तो 24 करीबन यूआर का कट ऑफ रहेगा और 18 करीब SC/ST का कट ऑफ रहेगा। अगर 24 के ऊपर आपको मिल रहा है, मैं फिर भी 21 से 24 करता हूँ, क्योंकि क्वालिफाइंग है ना। 21 से 24 तक आपको मिल रहा है कंप्यूटर में, और 18 आपको मिल रहा है इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम SC/ST, एंड यू आर गेटिंग मार्क्स अबव 310 फॉर दिस थ्री कैटेगरीज, एंड SC के लिए अबव 300 और ST के लिए अबव 290। तो मेक श्योर to obviously and certainly apply for post preference guidance as soon as you can। मैं बता देता हूँ, ये लास्ट में रिजल्ट मतलब आंसर की आएगा, उसके करीबन 1 महीना का ही टाइम मिलता है। फिर 3 दिन का टाइम लिमिट में आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस फिलअप करने का डेट देता है, तब सर्वर नहीं काम करता है। अगर एक बार छूट गया तो वो लोग रैंडम पोस्टिंग देता है। तो मेक श्योर टू अप्लाई फॉर इट एज सून एज पॉसिबल। Post preference guidance is by now the most important and most crucial thing in your life। आपको बहुत सही से ये भरना ही पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस।
क्योंकि इसको छोड़ के आपका पूरा लाइफ का डिसीजन, आपका पूरा लाइफ का डायरेक्शन पूरा तहस नहस हो जाएगा। 9748760400 post preference guidance, personalized post preference guidance services are on. You can WhatsApp on this number. You need to only WhatsApp. पूरा वीडियो में मैं बता दिया हूँ। अगर इस मार्क्स के ऊपर है तो दिस इज़ नाउ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. टेक द हेल्प बाय द ल्यू ऑफ सम फीस ऑफ एन एक्सपीरियंस मेंटर, जिसका बहुत प्राइड और गुरूर है इस बात में कि बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प कर पाया हूँ अपने घर में रहने के लिए. दिस इज़ प्रत्यय गांगुली. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो. आई होप यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स मिला, मेरे नॉलेज से आपको बेस्ट पोस्ट मिला, आपको घर में मिला. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट. सी यू इन द व्हाट्सएप चैट. अंटिल देन, मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करो. आंसर की आने देते हैं, फिर बाद में रैंकिंग भी पता चल जाएगा एंड वी कैन गेट फॉरवर्ड विद द पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस एज सून एंड एज फास्टर एज आई कैन. See you in the next video, and before that, see you in my WhatsApp chat. This is Pratyay Ganguly. Thank you very much, especially for Eastern Zonal candidates, North Zone, West Zone. ये तीनों जोन का कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सरकारी नौकरी. मेक श्योर टू WhatsApp me. In the next video, this is Pratyay Ganguly signing off from your favorite channel, made for SSC. Thank you.